सो क्वेश्चन नंबर 4, सो दैट द फॉलोइंग फोर कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। यहाँ पे क्या दिखाना है, जो चारों कंडीशंस है ये इक्विवेलेंट है। इसका मतलब इक्विवेलेंट का मतलब कि चारों कंडीशंस एक ही चीज है, दिखाना ये है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक कंडीशन लेके चलेंगे और प्रूफ करते चलेंगे कि ये कंडीशन लेके दिखाएंगे ये है, फिर ये कंडीशन दिखाएंगे ये है, ये कंडीशन लेके दिखाएंगे इसके साथ ये इक्वल है, ऐसे करके सारा इक्वल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं फर्स्ट कंडीशन, लेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब देखो ए अगर बी का सबसेट होगा, ये बी है और ये ए है, ए अंदर लेना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ए बी का सबसेट है इसीलिए बी का अंदर है। अब हम ए के अंदर एक एलिमेंट ले रहे हैं एक्स, तो ये एक्स एलिमेंट क्या बी के अंदर रहेगा? ऑब्वियसली रहेगा। क्यों? क्योंकि ए जो बी के अंदर है, तो ए के अंदर कुछ भी लेंगे तो बी के अंदर भी हो जाएगा। तो हम एक एलिमेंट ले रहे हैं एक्स बिलोंग्स टू ए, देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू बी भी होगा। क्यों? क्योंकि ए बी का सबसेट है। ओके, अब मैं क्या ले रहा हूं, ए एक सेट ले रहा हूं जिसमें एक्स है, वही सेट बना रहा हूं, और बी एक एलिमेंट बी एक सेट ले रहा हूं जिसमें एक्स और दूसरा एलिमेंट है, तभी तो जाके देखो ए होगा बी का सबसेट। अब हमको दिखाना क्या है, ये लेके हम दिखाएंगे ये a माइनस बी इज इक्वल टू 5। तो यहां से a माइनस बी करो, कितना आएगा? 5 आएगा। x से x चला गया, a का एलिमेंट सारा लेना पड़ेगा, बस a और b का कॉमन एलिमेंट छोड़ के। तो a और b का कॉमन एलिमेंट x है, तो x से x चला गया, तो a में कोई एलिमेंट बचा ही नहीं, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 5 हो गया। अब इसका मतलब क्या, a में हम कुछ भी एलिमेंट लेंगे, a में हम कुछ भी मतलब एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लिए हैं, a में कुछ भी एलिमेंट लेंगे और b में वो रहेगा ही रहेगा। क्यों? a b का सबसेट है, और जब जब हम a से b को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब तब हमको 5 मिलता ही रहेगा। इसका मतलब क्या, a में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसके लिए a माइनस बी 5 नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि a के अंदर ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब a के अंदर सपोज हम 2 ले लिए, तो 2 ऐसा एलिमेंट 2 में 2 यहां पे भी रहेगा। तो वही बात कह रहे हैं कि a के अंदर ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो b में नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि a b का सबसेट है, और इसीलिए जब जब हम a माइनस बी करेंगे तब तक 5 आते ही रहेगा। तो वही चीज हम यहां पे स्टेटमेंट के थ्रू लिखेंगे। क्लियर? तो स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर शॉर्टकट लिखते हैं। ओके, देयरफॉर there is no element there is no element of a which is not in b। there is no element of a which is not in b। इसका मतलब क्या, a में कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जो b में नहीं होगा। ओके, that means every element of a is also in b। इसका मतलब क्या, हर एलिमेंट a का हर एलिमेंट b में भी रहेगा। क्यों? क्योंकि a b का सबसेट है, और जब a b का सबसेट है, और जब जब हम a माइनस बी करेंगे, देयरफॉर a माइनस बी जब तक करते रहेंगे हमको 5 आते ही रहेगा। क्लियर? तो यहां से क्या सकते हैं, देयरफॉर a इज अ सबसेट ऑफ b इंप्लाइज a माइनस बी इज इक्वल्स टू 5। फर्स्ट हो गया, फर्स्ट प्रूफ कर दिए, ये कंडीशन लेके ये इसको प्रूफ कर दिए। अब क्या करेंगे, इसको कंडीशन लेके इसको प्रूफ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे केस 1 दे दो, ठीक। अब प्रूफ करेंगे क्या, केस 2 क्या करेंगे, लेट a माइनस बी इज इक्वल्स टू 5। इसका मतलब क्या, एवरी एलिमेंट, वही लाइन लिखेंगे। देखो, घुरा फिरा के बात हम वही करेंगे, घुमा फिरा के बात वही करेंगे, बस हमको स्टेटमेंट के थ्रू लिखना पड़ेगा। एवरी एलिमेंट
ऑफ ए इज ऑल्सो इन बी। जब a माइनस बी इज इक्वल्स टू 5 होगा, कब 5 होगा? जब a का हर एलिमेंट b में भी रहेगा, तभी जाके 5 होगा। इसका कहने का मतलब a माइनस बी 5 कब होगा? जब a का हर एलिमेंट b में भी रहेगा, तभी जाके 5 होगा। ओके, सो a का हर एलिमेंट b में भी रहेगा, a का हर एलिमेंट b में भी रहेगा। इसका मतलब क्या? a एक b का सबसेट होगा, a का हर एलिमेंट b में भी होगा। कब? जब a b के अंदर होगा, और a जब b के अंदर होगा तब क्या होगा? a b का सबसेट होगा। अब सोचो, a b का जब सबसेट होगा, a जब b का सबसेट होगा, तब हमको निकालना है a यूनियन b इक्वल टू क्या होगा? सपोज निकालो तुम, a यूनियन b इक्वल टू क्या होगा? सपोज हम निकाल रहे हैं a एक सेट है, सपोज x वही वाला सेट ले रहे हैं जो पहले लिए थे, और b एक सेट है 1 x और 1। तो a और b का यूनियन निकालो, कितना होगा? यूनियन b कितना होगा? a यूनियन b क्या होगा? x और 1। दैट मींस क्या? x और 1 कौन सा सेट? b आ रहा है, तो a यूनियन b इज इक्वल्स टू b आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे a जो है b का सबसेट, a जो है b का सबसेट है, ये a जो है b के अंदर है, b का सबसेट है, इसीलिए a यूनियन b इज इक्वल्स टू b है। तुम खुद सोचो ना, इन दोनों में यूनियन b का वैल्यू क्या आ रहा है? b। तो दैट मींस यहां से डायरेक्टली हम लिख देंगे, ठीक, यहां से डायरेक्टली हम लिख देंगे, जब समझ गए तो डायरेक्टली लिख देंगे देयरफॉर a यूनियन b इज इक्वल्स टू b। That means a माइनस बी, अब कंडीशन लिखेंगे a माइनस बी, केस 2 ये है, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 5 implies that क्या मिला मुझे? a यूनियन b इज इक्वल्स टू b। ये सेकंड हो गया। अब हम लेंगे क्या? केस 3। केस 3 में क्या करेंगे? इसको हम कंडीशन में लेंगे a यूनियन b इज इक्वल्स टू b। अब प्रूफ करेंगे क्या? a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू a। वही सारा चीज करेंगे, बस हमको स्टेटमेंट के थ्रू लिखना पड़ेगा। तो ये कब हो सकता है? a यूनियन b इज इक्वल्स टू b कब हो सकता है? यहां पे तो एग्जांपल दिए थे, a इक्वल टू x एक ही एलिमेंट है, और b इज इक्वल्स टू xa, तभी तो हो रहा है a यूनियन b इज इक्वल्स टू 5 b, तभी तो हो रहा है। अब इसी सेट के लिए तुम निकालो a इंटरसेक्शन b क्या होगा? निकालो, इस दोनों सेट से a इंटरसेक्शन b क्या होगा? निकालो। दोनों का कॉमन एलिमेंट, दैट मींस व्हाट? x, और x मींस कौन सा सेट है? a। तो दोनों का इंटरसेक्शन कितना आ रहा है? सेट a आ रहा है। क्यों? क्योंकि a जो है b का सबसेट है, इसीलिए। अगर सबसेट नहीं रहता तो ये नहीं होता। क्लियर? a b का सबसेट है, इसीलिए a इंटरसेक्शन इक्वल टू a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू a आ रहा है। तो वही सब चीज यहाँ पे घुमा फिरा के वही चीज डालेंगे, ठीक। बस हमको स्टेटमेंट के थ्रू लिखना पड़ेगा। तो यहां से क्या लिखेंगे? यहां से लिखेंगे देयरफॉर a is a subset of b। ओके, यहां से कह सकते हैं क्यों? क्योंकि ये जो हो रहा है, ये हो रहा है क्यों? क्योंकि a इज अ सबसेट ऑफ b है। मतलब इस कंक्लूजन से ये तभी हो सकता है जब a b का एक सबसेट है, और a जब b का सबसेट होगा तब a इंटरसेक्शन b का वैल्यू कितना आएगा? a आएगा। देयरफॉर इट्स इंप्लाइज व्हाट? a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू a। ओके, ये केस 3 हो गया। देखो, वही सब चीज घुमा फिरा के करना है, बस स्टेटमेंट में लिखना है। केस 4 में क्या दिखाएंगे? ये कंडीशन लेंगे और ये इसको प्रूफ करेंगे। लेट a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू a। अब प्रूफ क्या करना है? a इज अ सबसेट ऑफ b। अब देखो, a इज अ सबसेट ऑफ b, a b का सबसेट है। कैसे प्रूफ करना है? क्वेश्चन नंबर 3 में किए थे। कैसे प्रूफ करना है? a इज अ सबसेट ऑफ b कैसे प्रूफ करना है? एक एलिमेंट लेंगे a का, और उसको दिखाएंगे क्या? वो एलिमेंट b में भी है,
तो x बिलोंग्स टू a, तो दैट मीन्स x बिलोंग्स टू, देखो a के जगह में क्या लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन b, यहाँ पे रीजन दे दो, सिंस a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू a, ओके, देयरफॉर x इंटरसेक्शन, देखो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, दैट मीन्स व्हाट, x a और b के इंटरसेक्शन में है, दैट मीन्स x a के अंदर भी है और x b के अंदर भी है, तभी तो कॉमन एलिमेंट है, तभी तो जाके इंटरसेक्शन में रहा है, ओके। सो x बिलोंग्स टू a और एंड x बिलोंग्स टू b, x a और b के अंदर, दोनों अंदर भी होगा, तभी जाके x a इंटरसेक्शन b में आएगा, इसीलिए इंटरसेक्शन के लिए एंड लगाया जाता है। अब देखो यहां से श्योरली क्या कह सकते हैं, x बिलोंग्स टू b, ये श्योरली कह सकते हैं। तब जब x बिलोंग्स टू a था, अब x बिलोंग्स टू b मिला, देयरफॉर a इज अ सबसेट ऑफ b, देयरफॉर केस यहां से डायरेक्ट लिखेंगे कि a is below a union intersection b is equals to a implies that a is a subset of b। so यहाँ से हमको क्या मिला, केस 1 इक्वल टू केस 2 इज इक्वल्स टू केस 3 इज इक्वल्स टू केस 4, चारों कंडीशन इक्वल मिल गया, therefore these are equivalent। So pause the video to note it down। Now question number 5, show that if A is a subset of B, then C minus B, this is C, okay, C minus B is a subset of C minus A। देखो this one is a subset of this one, तो सबसेट प्रूफ करने तो क्या करना है, हम एक एलिमेंट लेंगे x belongs to C minus B, ओके, x belongs to C minus B, तो इसमें क्या लिख सकते हैं, देखो ये डिफरेंस है, इसका मतलब क्या, दोनों का डिफरेंस में x है, इसका मतलब क्या, x belongs to C बट ने एंड x does not belong to B, कैसे, देखो C एक है x और 1, ओके, और B एक सेट है जिसमें 1 2 3, तब C माइनस बी निकालो, कितना आएगा, देखो C माइनस बी निकालो, x इसमें नहीं है तो x इसमें रहेगा, 1 1 चला गया, C माइनस बी का वैल्यू आया, तो C माइनस बी में देखो x है, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू C माइनस बी, कब, जब x सिर्फ C में है और x B में नहीं है, तो डिफरेंस जब रहेगा तब बिलोंग्स टू ऐसे रहेगा, तब कैसे लिखना है, x बिलोंग्स टू C एंड x नॉट बिलोंग्स टू B, इसीलिए देखो x यहाँ पे नहीं है, x अगर यहाँ पे होता तो x चला जाता, यहाँ पे कुछ रहता ही नहीं, इसीलिए ध्यान से समझ के, रट्टा नहीं मारना है, समझ के, x C में है एंड x B में नहीं है, वही हम लिखे हैं यहाँ पे, x बिलोंग्स टू C एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू B। देखो x belongs to C and x does not belongs to B, अब x जब B के अंदर नहीं है तो x A के अंदर कहां से आएगा, क्यों, क्योंकि A is a subset of B। अब बोलोगे सर ये ऐसा डायरेक्ट मत कीजिए, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, देखो यहाँ पे A एक सबसेट होगा B का, ये B सेट है तो A सबसेट होगा, तो A कहां पे होगा, अंदर होगा। अब बोलना है क्या, x b के अंदर नहीं है, तो x b के अंदर नहीं है, b के बाहर है x, तो x जब b के अंदर नहीं है तो x a के अंदर कहां से आ जाएगा, तो x a के भी बाहर होगा, तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं, x a के भी अंदर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जब x b के अंदर नहीं है, दैट मींस x does not belong to b, that means x does not belongs to a because a is a subset of b, इसीलिए लिखे a is a subset of b, वही लिखे b के अंदर नहीं है तो a के अंदर भी नहीं रहेगा, क्लियर, दैट मीन्स, अब देखो इस स्टेटमेंट से क्या लिख सकते हैं, x belongs to C माइनस a लिख सकते हैं, क्यों, देखो यहाँ पे जब C माइनस b था तो x belongs to C and x does not belongs to b, इस लाइन को ऐसे करके लिखे। अब मेरा उसी लाइन को लिख रहे हैं, बस a के जगह में b के जगह में अब a है तो b के जगह में a लिख दिए, तो हम क्या किए यहाँ पे
क्या किए, जब c माइनस बी से स्टार्ट किए थे और मिला क्या मुझे c माइनस ए, देयरफॉर c माइनस बी is a subset of c minus a. Okay, so this is the solution of question number 5. So pause the video to note it down. Question number 6, assume that power set of a is equals to power set of b, show that a is equals to b. तो दो सेट को इक्वल दिखा, हमको दिखाना है कि a is equals to b, दो सेट को इक्वल दिखाना है। तो दो सेट को इक्वल दिखाने के लिए मैंने एक तरीका बोले थे, क्या तरीका, हम दिखा देंगे कि a is a subset of b and b is a subset of a। ठीक, ये अगर दिखा दिए तो a is equals to b हो जाएगा, दो सेट इक्वल हो जाएगा। अब a is a subset of b, ये दिखाने के लिए और एक तरीका बोले थे कि इसको एक दूसरे का सबसेट दिखाना है। तो कैसे दिखाना है, हम एक एलिमेंट लेंगे x जो a में है। अब गिवन कंडीशन को यूज करके हम दिखा देंगे कि x b में भी है। अगर ये दिखा दिए तो प्रूफ हो जाएगा। हम शुरुआत किए थे a से, अब आके खत्म हुआ b पे, वही एलिमेंट से शुरू किए थे, वही एलिमेंट यहाँ पे भी है, तो a इज अ सबसेट ऑफ b हो जाएगा। और यही तरीका यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। ओके, सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे, केस 1 a इज अ सबसेट ऑफ b। देखो यहाँ पे लिखेंगे केस 1 और ये चीज यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ये चीज यहाँ पे नहीं लिखेंगे, बस ये हम देख के चलेंगे कि हम ये शो करेंगे। ठीक, सो लेट x belongs to a, x एक a का एलिमेंट है। ओके, therefore subset of x set of x will be a subset of a। आई बात समझ में, सपोज a is equals to, देखो x क्या है, a का एलिमेंट है, तो हम एक सेट ले रहे हैं a जिसके अंदर x और 1 है, तभी तो हम ऐसे लिख सकते हैं x belongs to a। ठीक, अब क्या है, मैंने क्या लिखा, x का जो सेट होगा a का सबसेट, तो ऑब्वियसली x का जो सेट होगा वो a का तो सबसेट होगा ही होगा भाई। ओके, अब मैंने क्या लिख रहा हूं, implies that set of x belongs to p of a, that means power set of a। ये अब थोड़ा गड़बड़ हो गया, ऊपर से चला गया, दिखाते हैं। देखो यहाँ पे a इज इक्वल्स टू ये सेट है, तो पावर सेट a का जो पावर सेट वो निकालो। a का पावर सेट क्या है, a का पावर सेट क्या होगा, मींस a का जितना सारा सबसेट्स है उसका एक सेट होगा, और जो होगा पावर सेट्स, तो a का पावर सेट में कौन कौन सेट रहेगा, जो a का सबसेट्स है वही रहेगा। तो a का सबसेट्स कौन कौन है, ये है, 1 है, ठीक, 5 है, और ये खुद सेट यही है। अब सारा एलिमेंट हुआ, देखो नंबर ऑफ a इज इक्वल्स टू, a का एलिमेंट कितना 2, तो पावर सेट में इसका कितना, इसका पावर सेट में p ऑफ a, इसका पावर सेट में कितना एलिमेंट रहेगा, 2 टू द पावर m, दैट मींस 2 टू द पावर 2, दैट मींस 4। देखो 4 एलिमेंट है। ठीक, अब देखो पावर सेट में क्या क्या एलिमेंट है, ये। अब अगर हमको पावर सेट का एलिमेंट लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, ऐसे ही ना लिखेंगे, दिस इज एन एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए। ये तो ऐसे नहीं लिख सकते ना, ये तो ऐसे सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, ये तो नहीं है ना। क्यों, क्योंकि पावर सेट ऑफ ए क्या है, ए का जितना सारा सबसेट्स है उसका सेट है ए का पावर सेट। तो इसके अंदर जब ऐसा करके है, तब ये जो x का जो सेट है ये क्या सबसेट होगा पावर सेट का, ये तो सबसेट नहीं होगा, ये क्या होगा, ये अब ये अभी एक एलिमेंट है, अभी एक एलिमेंट है, इट इज एन एलिमेंट। तो एलिमेंट होगा तो इसको बिलोंग्स टू लिखना पड़ेगा, जो ये है। ओके, वही चीज यहाँ पे लिखे हैं। अब देखो सेट ऑफ x बिलोंग्स टू, देखो p ऑफ a इज इक्वल्स टू p ऑफ b है, और देखो हमको जाना कहां पे है, हमको जाना है b में, किसी भी तरह हमको b में पहुंचना है। ठीक, तो हम किसी भी तरह मतलब खोज खाज के b में पहुंचेंगे। तो देखो p ऑफ a के जगह हम p ऑफ b लिख सकते हैं, कम से कम समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ये तो होगा, मतलब कुछ नहीं है तो p ऑफ b तो आएगा, b भले ना आए p ऑफ b तो आएगा, उसी से हम रास्ता ढूंढ लेंगे। ओके, सो p ऑफ a के जगह हम क्या लिख रहे हैं, p ऑफ b, और यहाँ पे रीजन भी देंगे, सिंस p ऑफ a इज इक्वल्स टू p ऑफ b। ओके, अब देखो, अब क्या है, देखो p
ये किसका एलिमेंट है? पी ऑफ बी का। तो पी ऑफ बी एक दूसरा सेट है जिसके अंदर ये एलिमेंट है। सोचो इसी तरह है, इसी तरह यहाँ पे पी ऑफ ए है, इसी तरह है एक दूसरा सेट है, ठीक, एक दूसरा सेट है। यहाँ पे सपोज कोई और एलिमेंट्स है 2 3 4, इधर कोई और एलिमेंट्स है, तो पी एक्स का जो सेट है वो पावर सेट बी का पावर सेट के अंदर एज एन एलिमेंट है। तो एज एन एलिमेंट का मतलब ऐसे करके रहेगा, ये सेट जो है पावर सेट ऑफ बी के अंदर ऐसे करके रहेगा, तभी जाके हम ये लिख सकते हैं बिलोंग्स टू पी ऑफ बी, ठीक। तब अब देखो ये जब इसका सेट जब पावर सेट का एलिमेंट है, तब हम x क्या लिख सकते हैं? x का सबसेट क्या होगा? जो b का एक सबसेट होगा। कैसे कैसे? देखो यहाँ पे जब x का सेट a का सबसेट था, तब पावर सेट में ये आ गया एज एन एलिमेंट। तब अब हम उल्टा चीज कह रहे हैं, ये जब एलिमेंट है तब इसका, ये जब एलिमेंट है, देखो ये यहाँ पे सबसेट था a का, तो इसका a का पावर सेट में क्या हो गया? वो एलिमेंट हो गया। तो b का पावर सेट में अब एलिमेंट है, तो b में क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। इसी तरह हम वही चीज यूज किए, पहले सबसेट था a में और पावर सेट में जाके वो एलिमेंट हो गया। और पहले यहाँ पे अब पावर सेट में एलिमेंट है, तो b का सबसेट, b में जाके क्या होगा? b का सबसेट हो गया, ठीक। या फिर ऐसे भी ढूंढ सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो कि ये जो होगा एक जो होगा b का एक सबसेट होगा, तभी तो जाके p ऑफ b में, पावर सेट ऑफ b में जाके रहेगा। ओके, सो यहां से क्या कह सकते हैं? देखो ये सेट b का सबसेट है, x जो है b का सबसेट है, तो x एलिमेंट जो होगा ये b में रहेगा कि नहीं रहेगा? जैसे ये x जो था a का सबसेट था, क्यों? क्योंकि x जो एलिमेंट है वो यहाँ पे है, तो x का जो सेट है वो b का सबसेट है, तो x एक एलिमेंट वो जो b में है। क्लियर? अब देखो शुरुआत किए थे a से, खत्म हुआ b में, therefore x belongs to a and x belongs to b implies what? a is a subset of b। एक पार्ट खत्म होगा, इसको पहले नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके, क्योंकि हम यूज करने वाले हैं इसको। अब हम क्या करेंगे? सेम टू सेम वही कहानी करेंगे केस 2 के लिए। अब ये चीज नहीं लिखना है, ठीक, क्योंकि बाद में हम इरेज करना भूल जाएंगे, फिर वही लिख दोगे। अब लिखेंगे केस 2। केस 2 में क्या करेंगे? क्या दिखाएंगे? b इज अ सबसेट ऑफ a, ये चीज दिखाएंगे। तो हम क्या लेंगे? देखो x एक बार ले लिए तो एक फिर से नहीं लेंगे, y बिलोंग्स टू b। ओके, अब y बिलोंग्स टू b मींस सबसेट ऑफ y set of y will be a subset of b। ओके, b का एलिमेंट है, b का जैसे यहाँ पे था a का एलिमेंट था x, तो x का सेट ले तो a का सेट सबसेट हो गया, ये सबसेट हो गया। तो अब ये जब सबसेट है b का, तो ये सेट पावर ऑफ b का क्या होगा? एलिमेंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे पावर ऑफ a का एलिमेंट हो गया था, वही चीज देख के कर रहा हूं बस। अब implies that y जो है, देखो p ऑफ b में है तो p ऑफ a में भी रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल है। वही सब चीज कर रहा हूं जो केस केस 1 में किया हूं। ओके, ये इसका रीजन देना जरूरी है, ओके, नहीं तो मार्क्स कट सकता है। अब देखो p ऑफ a में है, therefore सेट ऑफ y इज अ सबसेट ऑफ a। अब जब y का सेट a का सबसेट है, तो हम क्लियरली कह सकते हैं y बिलोंग्स टू a। therefore यहां से क्लियरली कह सकते हैं, क्या क्लियरली कह सकते हैं? b a से खत्म स्टार्ट किए थे, b से स्टार्ट किए थे सेट, और सेट a में आके खत्म हुआ, b इज अ सबसेट ऑफ a। therefore अब इसके नीचे लिखेंगे क्या? therefore from case 1 and case 2 we have, what can we have? We can a is a subset of b is a subset of a, therefore directly a is equals to b। जब ये दोनों चीज दिखा दिए, तब उतना फिर
झंझट करने का कोई मतलब ही नहीं है, सीधा लिख दो a इज इक्वल्स टू b। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।